आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, एक्स वाई इज लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एक्स वाई एक लाइन है जो कि पैरेलल है हमारे ट्राइंगल ए बी सी के बेस के साथ, बी सी के साथ। ई बी ई पैरेलल टू ए सी, मतलब ए सी क्या होगा, पैरेलल होगा बी ई बोल के एक लाइन है, एंड सी एफ पैरेलल टू ए बी लाइन पैरेलल होगा सी एफ के साथ। मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ, मतलब एक्स वाई से लाइन मीट करेगा किससे, एक्स और वाई पॉइंट में मीट करेगा। तो हमें शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, जो वहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, उन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ये हमें शो करना है। तो फिगर कैसे बनेगा देखो, तो यहाँ पे जो हमारा जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा देखो, हमें ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है और उसमें हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि ये जो एक्स वाई जो है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के साथ, हमें गिवन है। ओके, क्वेश्चन में एक्स वाई पैरेलल टू बी सी हमें पैरेलल है बोल के हमें गिवन है। उसके बाद बोला है इफ बी ई पैरेलल टू क्या बोला है, ए सी, बी पैरेलल टू ए सी। ए सी पैरेलल होगा बी ई के साथ, मतलब पैरेलल मतलब इस टाइप का, यहाँ पे एक बी बोल के एक प्रोड्यूस होगा, पैरेलल होगा, मतलब यहाँ पे बी बोल के एक यहाँ पे एक पॉइंट प्रोड्यूस होगा जिसका नाम होगा ई। और बोला है सी एफ पैरेलल टू ए बी, ये जो सी एफ कहाँ पे है, सी एफ, हाँ सी एफ पैरेलल टू ए बी बोला है, मतलब ए बी किसके साथ पैरेलल होगा, सी और एफ के साथ, मतलब इस टाइप का एक लाइन एफ, यहाँ पे एफ बोल के एक लाइन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या बोला है, मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ, मतलब ये जो एक्स वाई जो लाइन है इसके साथ ये ई और ये एफ क्या होंगे, मीट करेंगे इस तरह से। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। उसके बाद बोला है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ए बी और ई, ये कब ए बी ई इक्वल होगा, जब इसको हम ज्वाइन करेंगे, एंड इक्वल टू ये इसका एरिया किसके साथ इक्वल करना है, ए सी एफ के साथ। ए सी एफ ये कब ट्रायंगल बनेगा, जब हम ये ए एफ को ज्वाइन करेंगे। तो ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया इक्वल करना है। फिगर समझ में आया। उसके बाद हम क्वेश्चन में आते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन पे एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, बी ई पैरेलल टू ए सी, सी एफ पैरेलल टू ए बी हमें गिवन है। अभी हम सोल्यूशन पे आते हैं। देखो यहाँ पे अगर पहले में फर्स्ट में बी ई पैरेलल टू क्या है, ए सी है, मतलब बी एंड ई पैरेलल टू किसके साथ, ए सी के साथ अगर पैरेलल है। उसके बाद क्या बोला है, एक्स वाई पैरेलल है बी सी के साथ, तो बी सी पैरेलल क्या मैं बोल सकता हूँ, ई वाई के साथ पैरेलल है बोल के, क्योंकि एक्स वाई से यहाँ पे अगर जॉइंट हुआ है तो ई वाई इज़ पैरेलल टू बी सी, क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, ई वाई पैरेलल टू बी सी लिख सकता हूँ। इसका रीज़न होगा एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे बी सी पैरेलल अगर है एक्स वाई के साथ, तो क्या मैं कह सकता हूँ, बी सी इज़ पैरेलल टू एक्स एफ बी। यहाँ पे हमें सेकंड में देखो सी एफ पैरेलल टू ए बी, ये हमें गिवन है। यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स एफ पैरेलल टू बी सी, इसका भी रीज़न होगा एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। ओके, ये दोनों में ये पैरेलल लाइन है इसके साथ और ये पैरेलल है इसके साथ। यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो पैरेलल हुए दोनों ई वाई बी सी, ये पैरेललोग्राम किसके हैं, ई बी सी वाई ई, ये वाले पैरेललोग्राम, और दूसरा वाला एक्स बी सी एफ, ये वाले दो ठो पैरेललोग्राम हैं। ये दोनों पैरेललोग्राम देखो, एक चीज़ गौर करो, एक कॉमन बेस पर बने हुए हैं जो कि बी सी है, एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी पैरेलल टू ई एफ हैं। जब भी दो पैरेललोग्राम, हमने थ्योरम में पढ़ाई मतलब देखा है कि जब भी दो क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम सेम बेस पर हैं, इन बिटवीन सेम पैरेलल पर हैं, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होता है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी वाई ई इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स। उसका रीज़न क्या होगा देखो, बोथ पैरेललोग्राम्स आर इन बिटवीन दी
इन बिटवीन सेम पैरेलल ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ऑन सेम बेस बी सी। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम बी सी वाई ई एंड पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स आर ऑन सेम बेस बी सी एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल बी ई एफ पैरेलल टू बी सी। ई एफ पैरेलल होगा बी सी के साथ, तो इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी वाई ई पर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, बी सी एफ एक्स। ये दोनों क्या होंगे, एरिया में इक्वल होंगे। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। इसको हम क्या लेंगे, इक्वेशन 1। अभी देखो ट्रायंगल ए बी ई एंड पैरेललोग्राम ए ई बी सी, ये दोनों फिगर में देखो, हम अगर बी को अगर हम बेस लेते हैं, अगर बी को अगर हम बेस लेंगे तो इस बेस पे बनने वाली दो ठो फिगर है, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल ए बी ई और पैरेललोग्राम ए ई बी सी, जो कि इन बिटवीन सेम पैरेलल ए सी पैरेलल टू बी ई है एंड इन ऑन सेम बेस बी पर बने हुए हैं। जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल किसी भी सेम बेस एंड सेम पैरेलल के बीच में आते हैं, कॉमन बेस एंड सेम पैरेलल के बीच में आते हैं, तो क्या होता है, तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो आधा होगा किसके एरिया के साथ, वो क्वाड्रिलेटरल के एरिया के साथ आधा होता है। ये भी हमने थ्योरम में डिटेल्स में हमने देखा था। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ए बी ई एंड क्वाड्रिलेटरल बी सी वाई आर ऑन सेम बेस बी ई एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल बी ई पैरेलल टू ए सी। तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम बी सी वाई ई। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है उससे आधा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी वाई ई। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। समझ में आया। उसके बाद देखो थर्ड में हमें और एक चीज़ में गौर करना है, ट्रायंगल कौन सा, ए सी एफ में। ये वाला जो ट्रायंगल बना है, ये वाला ट्रायंगल किस में बना है, जो ये ट्रायंगल बना है ये किस में बना है, देखो इसको डबल मार्क में कर रहा हूँ। ओके, ये ट्रायंगल जो बना है और ये पैरेललोग्राम ए बी सी एफ, ये दोनों का अगर कॉमन बेस अगर हम सी एफ को लेंगे और इन बिटवीन सेम पैरेलल सी एफ पैरेलल टू ए बी, इसको मैं ट्रिपल मार्क कर रहा हूँ। सी एफ पैरेलल टू ए बी अगर हम करेंगे तो ये भी क्या होते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ एंड ट्रायंगल ए सी एफ आर ऑन सेम बेस सी एफ एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल ए बी, इन बिटवीन सेम पैरेलल ए बी पैरेलल टू सी एफ। तो इनका भी एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो ट्रायंगल ए सी एफ एंड क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ एक्स आर ऑन सेम बेस सी एफ एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल सी एफ पैरेलल टू ए बी। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है ए सी एफ वो आधा होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ एक्स। इसको हम इक्वेशन 3 दे देंगे। तो हमें इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमें पता क्या चलता है, हमने क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ एक्स एंड क्वाड्रिलेटरल बी सी वाई, दोनों क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या किया था, इक्वल किया था एरिया में। अगर उनका आधा हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी वाई एंड बी सी एफ एक्स का, दोनों क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर इक्वल है किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ के साथ, तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमें पता चलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई भी इक्वल होगा ए सी एफ के साथ। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमें ये कंक्लूजन मिलता है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमने कंक्लूड किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इक्वल होगा।
एंड दोनों का एरिया क्या होता है, हेंस यहाँ पे इक्वल होता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो